नमस्कार दोस्तों मेरी कहानी का आज का शीर्षक है विनम्रता की जीत। बात उस समय की है जब लक्ष्मण और मेघनाद में अंतिम युद्ध होने वाला था। मेघनाद अभी तक अविजित था और उसके पास बहुत सारी शक्तियां थी। उसकी शक्तियों के सामने कोई टिक नहीं सकता था। जब प्रातः हुई तो लक्ष्मण श्री राम से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। उस समय श्री राम जी पूजा कर रहे थे। पूजा के उपरांत जब लक्ष्मण ने भ्राता श्री राम से आशीर्वाद लिया कि आज मेरा और मेघनाद का युद्ध है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, तब राम जी ने कहा, हनुमान जी अभी युद्ध में कितना समय है? हनुमान जी ने कहा, अभी तो प्रातः हुई है, अभी समय है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भिक्षा के लिए जाओ और जो भी पहला व्यक्ति मिले उससे भिक्षा ले लो। लक्ष्मण का माथा ठनका, लेकिन श्री राम की बातों को मना नहीं कर सकता था। उनका आदेश था, भिक्षा के लिए निकल पड़े। सामने सबसे पहला व्यक्ति रावण का एक सैनिक मिला। लक्ष्मण श्री राम का आदेश का पालन करते हुए उससे भिक्षा मांगने लगे। उस सैनिक ने लक्ष्मण को कुछ अन्न दान दे दिया और लक्ष्मण उस भिक्षा को लेकर श्री राम जी को अर्पित करने के लिए आ गए। भिक्षा लेने के बाद श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, विजयी भव, और तब लक्ष्मण युद्ध मैदान में चले गए। मेघनाद बहुत बलशाली था। उसके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपात्र, सुदर्शन चक्र, न जाने कितनी अमोल शक्तियां थी जिनसे किसी भी व्यक्ति का बचना असंभव था। जब मेघनाद ने वो शक्तियां लक्ष्मण की तरफ चलाई थी, लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनको नमस्कार किया और वो सारी की सारी शक्तियां लक्ष्मण को आशीर्वाद देकर वापस चली गईं। बाद में लक्ष्मण ने श्री राम का नाम लेकर एक बाण जब मेघनाद पर चलाया तो मेघनाद हंसने लगा। उस घमंड के कारण उसका सिर कटकर जमीन पर गिर गया। अब युद्ध समाप्त हो चुका था, संध्या हो चुकी थी। जब लक्ष्मण सारी इस वानर सेना के साथ हनुमान जी के साथ राम जी के पास आए तो उस समय श्री राम भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। पूजा के पश्चात हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी ने राम जी से उस भिक्षा का लक्ष्य पूछा कि भगवान, मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि सुबह सुबह आपने लक्ष्मण को भिक्षा लेने के लिए क्यों भेजा? भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि मेघनाद के पास अमोघ शक्तियां हैं और वो संसार की चिंता किए बिना उन शक्तियों का प्रयोग भी करेगा और उन शक्तियों के सामने विनम्रता की आवश्यकता होगी। मैं जानता हूँ लक्ष्मण बहुत क्रोधित है। अगर मैं लक्ष्मण को ये शिक्षा ना देता, विनम्र होने का भाव ना दिखाता, तो लक्ष्मण में अहंकार आ सकता था। जब वो शक्तियां लक्ष्मण के पास आई तो लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनको विनम्रता से प्रणाम किया। इससे वो शक्तियां वापस चली गई। जब लक्ष्मण ने मेरा नाम लेकर मेघनाद पर बाण चलाया तो वो हंसने लगा, अहंकार में आ गया। अगर वो मेरे सामने विनम्र होता तो मैं उसको जीवन दान दे सकता था। उसके अहंकार के कारण उसकी मृत्यु निश्चित हो गई थी। मैं लक्ष्मण को इसी बात से बचाना चाहता था। दोस्तों, भगवान श्री राम एक महान राजा के साथ साथ अद्वितीय सेनापति भी थे। युद्ध में विनम्रता शक्ति संचय का मार्ग है। वीर पुरुष को ये शोभा भी देता है। इसलिए किसी भी धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विनम्र और धैर्य का होना बहुत जरूरी है। जो चीज भगवान श्री राम ने हमें सिखाई उसका उपयोग हमें अपने जीवन में करना चाहिए। ये आपके बहुत काम आ सकता है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।